देखो क्वेश्चन आपका 30 तक तो चल गया है। क्वेश्चन नंबर 31 है, पॉइंट से वी आर 70 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, मतलब एक हाईवे और ए और बी के बीच की दूरी 70 किलोमीटर है। अ कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम बी साइमल्टेनियसली, एक ही बार दोनों स्टार्ट होती है, ए से और एक क्या होता है बी से। आई दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। सबसे ऊपर वो स्टार्ट है, मान लीजिए सॉल्यूशन में हम जा रहे हैं, सॉल्यूशन नंबर 31 का है। तो अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में, जैसे ये दिया हुआ है इस तरह से, एक ही डायरेक्शन में स्टार्ट हो गया, मतलब क्या 70 किलोमीटर बीच की दूरी है, ध्यान देना है। तो इफ दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन दे मीट इन 7 आवर्स, बट इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब अपोजिट डायरेक्शन, दोनों एक ए से इधर आ गया, बी से इधर ऐसे चलेगा, तो ये यहां से स्टार्ट हो गया, ये यहां से स्टार्ट है, बीच की दूरी कितना है 70 किलोमीटर। तो दे मीट इन 1 आवर, मतलब दे टुवर्ड्स ईच अदर। तो फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार। तो मैं क्या लिखूंगा, लेट द स्पीड ऑफ कार फ्रॉम ए बी 1 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ कार फ्रॉम बी, है ना, फ्रॉम बी इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। जब ए से चलता है उसका कार का स्पीड क्या है, x किलोमीटर, जो y से कार चलती है उसका स्पीड क्या हो गया, y किलोमीटर पर आवर। अब क्या लिख रहे हैं, केस 1 में जो है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या लिखा है, इफ दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, बोथ का ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन। तो जब सेम डायरेक्शन में आता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिख देंगे हम लोग, तो कितने घंटे के बाद पहुंच जाती है, 7 घंटे के बाद, 7 आवर। तो जब एक से ए से भी जो कार चलती है वो 7 घंटा चल रहा है, तो 1 घंटा में x किलोमीटर है, तो 7 आवर में कितना चलेगा, 7x किलोमीटर। y से चल रहा है, b से चल रहा है, y किलोमीटर पर आवर, तो भी 7 आवर में कितना चलेगा, 7y किलोमीटर, है ना। अब एक बात आपको ध्यान रखना है कि जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाता है आपका माइनस, है ना। और कितना मिल गया आपका 70 किलोमीटर मिल गया है। अब 7 क्या हो जाएगा, कॉमन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 70/7, कितना आ गया, सॉरी तो 70, x माइनस वाई इक्वल टू 70/7, कितना आ गया 10। देयरफॉर x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया 10। इक्वेशन क्या आ गया फर्स्ट। अब हम क्या लिख रहे हैं, अनदर, अब क्या है, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ बोथ cars in opposite towards each other, दोनों एक दूसरे तरफ है, तो 1 घंटे के बाद मिल जाती है, मतलब 70 किलोमीटर दूरी तक चल लेता है। तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, तो यहां पर मैं लिखूंगा x + y = 70। इक्वेशन क्या मान लीजिए, तो सेकंड, दो इक्वेशन मेरा आ गया। अब लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट से घटा दो, तो x फर्स्ट क्या हो गया, है ना, इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, यानी फर्स्ट से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब माइनस कर देना है। तो पहले लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 10, x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया आपका 70, प्लस का ये क्या हो गया माइनस, माइनस कर रहे हैं तो प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये क्या हो गया कैंसिल, ये क्या हो गया -2, ये कितना हो जाएगा -60। देयरफॉर y इक्वल टू -60/-2 इक्वल टू 30, ये 30 आ गया। x का वैल्यू आ गया ना, y का वैल्यू, मतलब y का वैल्यू का मतलब हो गया जो आपका
बी से चल रहा है उसका स्पीड कितना हो गया, y किलोमीटर पर आवर। अब इसको हम लोग किसमें पुट कर देंगे, पुटिंग y इक्वल टू 30 इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी x माइनस 30 इक्वल टू कितना आया है इसका 10, तो x इक्वल टू 10 प्लस 30 इक्वल टू 40, हेंस speed of car from A equal to 40 kilometer per hour and the speed of car from B equal to 30 kilometer per hour। क्लियर है? यानी जब सेम डायरेक्शन में चलेगा तो दोनों के बीच की दूरी कितना हो गया, 1 घंटा के बाद 10 किलोमीटर, तो 10 10 7 आवर के बाद 70 किलोमीटर बीच की दूरी तक, यानी एक दूसरे को क्या करने का हुआ, पकड़ने का, तो मिल जाएगा। तो ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर अब आ जाए 33। देखिए 33 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ा जाए दोनों का। तो देखो अब ये कौन बुक से चल रहा है आपका, ओल्ड बुक से चल रहा है, आप देख लोगे कि आपका कहां तक है। यहाँ क्वेश्चन है अब्दुल ट्रेवल 300 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड 200 किलोमीटर बाय टैक्सी। अब्दुल ट्रेवल कर रहा है 300 किलोमीटर ट्रेन से जाता है, 200 किलोमीटर टैक्सी से जाता है, टेकिंग 5 आवर्स 30 मिनट्स। अब दोनों में कितना समय लग जा रहा है उसको, 5 आवर्स 30 मिनट लगा है दोनों से दूरी तय करने में। बट इफ ही ट्रेवल 260 किलोमीटर बाय ट्रेन and 240 kilometer by taxi, it takes 6 minutes longer। तो ये जो 530 मिनट उससे 6 मिनट ज्यादा लगता है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड दैट ऑफ टैक्सी, यानी ट्रेन का स्पीड क्या है और टैक्सी का स्पीड क्या है, कि जब वो ट्रेन से भी चलता है 300 किलोमीटर और टैक्सी से 200 किलोमीटर चलता है तो उसको 5.5 आवर उसको समय लगता है, और जब ट्रेन से वो इतना किलोमीटर 260 किलोमीटर ट्रेवल करता है एंड 240 किससे ट्रेवल करता है आपको, टैक्सी से, तो उसको 6 मिनट इसकी अपेक्षा क्या लगता है, ज्यादा लगता है। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, क्या निकालना है, आप क्वेश्चन देख लो 33 का लिखा हुआ है आपका फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड टैक्सी। तो हम लिखेंगे उसी तरह, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड द स्पीड ऑफ ट्रेन का पहले लिख लो, उसके बाद लिखना 1 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ टैक्सी इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। ट्रेन का स्पीड क्या है, 1 घंटे में कितना जा रही है, x किलोमीटर, टैक्सी कितना जा रही है, y किलोमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले है, देखिए आप पीछे तो बना रहे थे सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उसमें इक्वेशन दिया हुआ है, केवल आपको सोल्व करना था। इसमें क्या है आपका, इक्वेशन आपको फॉर्म करना है और सोल्व करना है। आपका लिटरेचर दिया हुआ है, उससे इक्वेशन भी फॉर्म करो और उसके बाद सॉल्व भी करो, दोनों चीज है इसमें, वो अलग था। तो द स्पीड ऑफ ट्रेन के क्या मान लिए, बी 8 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ टैक्सी 2 किलोमीटर पर आवर। अब चलो जब मान लिया ट्रेन से 300 किलोमीटर हम दूरी तय करते थे, क्या हो गया डिस्टेंस, स्पीड कितना है 1 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस बाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम। नेक्स्ट हो जाएगा 200 किलोमीटर कैसे जा रहा है आपका, 1 मिनट क्वेश्चन थोड़ा सा एक बार चेक कर लो। 200 किलोमीटर टैक्सी जो y किलोमीटर है, तो डिस्टेंस बाई स्पीड इक्वल टू 5 आवर 30 मिनट है, तो 30 बाई 60 इसको भी आवर में कर दिए, ये से ये कट जाएगा, 3 बन जाएगा, 3 2 जा, यानी कितना आ जाएगा 300 बाई x प्लस 200 बाई y इज इक्वल टू 11 बाई 2। इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट डिस्टेंस बाई स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, टाइम।
ये भी टाइम हो गया, डिस्टेंस बाय स्पीड ये भी टाइम, दोनों मिलाकर टाइम कितना लगा 5/2 आवर। यहां तक क्लियर है। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर एक क्या कर रहा है, अब कितना जा रहा है आपका 260 किलोमीटर बाई ट्रेन, तो 260 यानी डिस्टेंस बाई क्या हो गया स्पीड, तो टाइम आ गया 240 टैक्सी से बाई वाई ये भी टाइम हो गया, कितना लग रहा है 6 मिनट लॉन्ग, मतलब जो पहले की अपेक्षा उससे 6 मिनट ज्यादा लग रहा है, तो 5 आवर 30 मिनट था तो 36 मिनट बाई कितना हो गया 60, ये भी आवर में मीटर लिए हम लोग आवर्स में, 12 3 जा 12 5 जा 12 5 जा, इसका कितना आ जाएगा 260 बाई 8 240 बाई क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 5 5 जा 25 और 3 28 बाई 5, इक्वेशन क्या मानेंगे इसको हम लोग सेकंड मानेंगे, इक्वेशन सेकंड हो गया। अब क्या करेंगे देख लीजिए यहां पर हम लिखेंगे 300 बाई, अब एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर रहे हैं, x 200 बाई y इज इक्वल टू 11 बाई 2, ये इक्वेशन फर्स्ट है। यहां हो गया 260 बाई x प्लस 240 बाई y इज इक्वल टू 28 बाई 5, है ना, इक्वेशन सेकंड। कैसे करोगे, मिलाना है ना, अब दोनों जब तक इक्वल नहीं हो तो कैसे बनेगा, तो चलो इसमें कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे 260, ठीक है, इसमें कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 300, क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई इन इक्वेशन फर्स्ट बाई 260 एंड सेकंड बाई 300 एंड सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करते हैं हम लोग सबट्रैक्ट करेंगे। चलो अब इसको क्या करेंगे थोड़ा सा तब समझ में आ जाए इसका यहाँ क्या था क्वेश्चन, बन भी जाएगा आपका आसानी से। दे रहे हैं हम, देखिए अब इसमें कर रहे हैं कितना से 260 26 3 जा कितना हो जाएगा 27 8 1 2 3 0 हो गया, ये क्या हो गया डिवाइडेड x प्लस 26 2 जा 52 डिवाइडेड क्या हो गया y, अब इससे कर दो 2 से कितना कट जाएगा आपका 200 से 130 में कितना से होगा 11 से 11 0 जा 11 3 जा 33 11 जा 11 और 3 कितना हो गया 40, अब इसे हम 300 से करेंगे 78,000 बाई x प्लस 300 से करो कितना आ जाएगा 72,000 बाई 5 से कितना बार में कट जाएगा 60 बार में, तो 0 28 इंटू 60 है, चलिए आगे आया आपका, है ना। अब क्या करेंगे माइनस करना है, देखिए ये माइनस इसका प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो गया, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -20,000 डिवाइडेड y इज इक्वल टू 0 का 0, 8 में से 3 गया 5, 6 में से 4 गया कितना हो गया 2 माइनस आ गया, ठीक है। अब क्या आ गया 250 क्रॉस मल्टी अगर कर ले -250y इज इक्वल टू -20,000, therefore y इक्वल टू -20,000 by -250, 0 से 0 25 8 जा यानी कितना आ गया 80 किसका हो गया, तो आपका टैक्सी का माने हैं, तो टैक्सी का y माने है y किलोमीटर पर आवर, यानी स्पीड ऑफ टैक्सी b 80 किलोमीटर पर आवर। अब टैक्सी को आप दूसरे में पुट कर दो तो किसका निकल जाएगा ट्रेन का। अब हम लोग क्या लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू putting the value क्या लिखोगे putting y equal to 80 in equation
फर्स्ट में क्या है 300/x प्लस 200/80 इज इक्वल टू 11/2। ये सही फर्स्ट है, ये सही है, कट गया आपका 4 2 जा 4 5 जा, यानी 300/x इक्वल टू 11/2 माइनस 5/2। 300/x ये इम्प्लाइज के साइन देते जाएंगे इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 6/2, 2 3 जा 6, यानी हम लोग क्या लिखेंगे 3x क्रॉस मल्टी तो 300 आपका आ गया, देयरफॉर x इक्वल टू 300/3 कट गया, कितना आ गया 100। क्लियर है? यानी हम लोग क्या लिखेंगे जब इसका आंसर लिखने की बात आएगी तो लिखेंगे हेंस the speed of train is equal to 100 km/h and the speed of taxi equal to 80 km/h। क्लियर है? अब इस टाइप का जितना क्वेश्चन है आप उसको सोल्व कर लेंगे। आपको लास्ट क्वेश्चन चल रहा है, 3 टॉपिक बता रहे हैं, 3 टॉपिक पर आप पूरा क्वेश्चन बनाकर इसका टॉपिक रखोगे। 2 टॉपिक हो गया, एक और टॉपिक बताएंगे, उसके बाद लगता है एक आध क्लास और इसका चलेगा और कंप्लीट हो जाएगा ये आपका 3E। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर देखो आ रहे हैं हम लोग अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, है ना, बोट का शिप का जो होता है सो। देखिए उसमें क्या है, एक क्वेश्चन आपका आ रहा है कि a sailor goes 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। क्वेश्चन नंबर 35, a sailor goes 8 किलोमीटर डाउन a stream in 40 minutes and returning return in 1 hour. Find the speed of the sailor in a still water and the speed of the current। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, और इसको पूरा बनाना है। देखिए क्या क्वेश्चन करो, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या है। क्वेश्चन नंबर कितना है 35। क्या बोल रहा है, सेलर गोज 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 40 मिनट एंड रिटर्न इन 1 आवर। मतलब 8 किलोमीटर गया 20 मीटर है। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम क्या होता है, जैसे सपोज करो कि अगर नदी का देखो इस और इसका बहाव है, फ्लो इधर कर रही है ना, तो ये वाटर करंट का जो आपका फ्लोइंग है इस डायरेक्शन में है, तो उसी डायरेक्शन में अगर आप जा रहे हैं, सेलर जा रहा है, बोट जा रहा है, आप स्विमिंग कर रहे हो या शिप कर रहा है, उसको क्या बोल देंगे, जब इस डायरेक्शन में बहाव इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डाउन स्ट्रीम, और जब आप अपोजिट आते हो तो उसको क्या बोला जाता है अप स्ट्रीम। ये भी जानते हो कि डाउन स्ट्रीम में हम लोग जाते हैं तो क्या होता है, आसान होता है, क्योंकि स्पीड किसका होता है, वाटर का जो स्पीड है वो आपको हेल्प करता है। जैसे कैसे एयर है, एयर जिधर आपका डायरेक्शन जिधर बह रहा है, आपका ब्लोइंग कर रहा है एयर, उसी डायरेक्शन में अगर आप चलते हो तो बोला जाता है कि मेरा बैक पर पीठ है, क्या कर रहा है, आपका पुश कर रहा है, तो आपका फोर्स लगा रहा है साथ में, जिस डायरेक्शन में जा रहा है तो निश्चित है आप तेजी से जाओगे, और जब अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो आपका प्रॉब्लम होता है। बस वही केस इसमें भी आ रहा है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि यानी पूरा ये समझ लेना है, देखिए अगर आप नदी में कूद देते हैं या कोई वस्तु फेंक देते हैं, उसका कोई अपना स्पीड नहीं है ना, तो वो क्या करता है, देखते हो ना कि 1 घंटा के बाद वो अगर उस
वाटर करंट का, वाटर के क्या बोलते हैं उसका स्पीड को, करंट, स्पीड ऑफ करंट अगर 1 आवर में 1 किलोमीटर जा रही है, पानी का बहाव है उसका स्पीड है, तो 1 घंटे के बाद अगर कोई वस्तु आप उसमें जो आपका फ्रॉड कर रहा है और कहीं पर अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो, ऑब्स्टकल नहीं मिले, है ना, ब्रेक नहीं लगे, तो देखोगे 1 घंटा के बाद 1 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच जाएगा। जबकि अपना स्पीड नहीं है, कौन ले गया उसको अपना, अपने, क्योंकि जो वाटर है उसका स्पीड है, एनर्जी है, वो अपने साथ ले गया। लेकिन जब आप वो चीज जाओगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम आएगा कि वो जो उसका एनर्जी लगा रहा है, स्पीड लगा रहा है, वो आपको क्या करेगा, पीछे की ओर पुश करेगा। इसलिए क्या लिखेंगे, लेट द स्पीड ऑफ सेलर इन स्टील वाटर। स्टील वाटर, स्टील वाटर मतलब शांत जल में, ये नहीं कि वो जब फ्लो कर रहा है तब, फ्लो कर गया तो उसका तो फोर्स लगेगा ही, उसके डायरेक्शन में जाओगे तो ठीक है, अपोजिट में आओगे तो दिक्कत करेगा आपका। स्टील वाटर की क्या मानिए 1 किलोमीटर पर। स्टील वाटर में इसका सेलर का है द स्पीड ऑफ करंट इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। करंट का y किलोमीटर है, इसका x किलोमीटर है, यानी हम क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ सेलर इन डाउन स्ट्रीम। अब सेलर किधर जा रहा है, तो जिधर पानी का आपका बहाव है करंट का उधर ही जा रहा है, तो डाउन स्ट्रीम में कितना हो जाएगा, तो निश्चित है कि x किलोमीटर ही गया और y किलोमीटर ये इसको पुश कर दे रहा है पीछे से, तो कितना हो गया, x प्लस y किलोमीटर पर आवर हो गया इसका स्पीड। ठीक है, ये x प्लस y किलोमीटर पर आवर हो गया। एंड द स्पीड ऑफ सेलर इन अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, विपरीत आ रहा है, ठीक है आप x लाइएगा, लेकिन जितना इसका स्पीड है वो आपको पुश कर देगा, बैक कर देगा, तो क्या हो गया, x माइनस y किलोमीटर इसका स्पीड आ जाएगा, कम जाएगा, ये पर आवर हो गया। क्लियर है। अब इसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ सेलर गोज 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो क्या हो गया, डिस्टेंस, वी नो दैट डिस्टेंस बाय डाउन स्ट्रीम है, तो डाउन स्ट्रीम में दोनों इसको स्पीड साथ में देगा, क्या हो गया, ये डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल टू टाइम, कितना टाइम लगा है आपका 40 मिनट को आवर में चेंज कर दो तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड 60, 0 से 0, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, क्रॉस मल्टी कर लो, यहां पर हम लोग लेते हैं 2 into x प्लस y, 8 3 जा 24, यानी आ जाएगा x प्लस y इज इक्वल टू 24/2, कितना आ जाएगा आपका 12, therefore x प्लस y इक्वल टू 12। इक्वेशन क्या आ गया, फर्स्ट। अगर इक्वेशन फर्स्ट आ गया तो क्या आप लिखेंगे यहाँ पर, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन मतलब हो गया पुनः प्रश्न से, फिर प्रश्न से जा रहे हैं, एंड रिटर्न इन 1 आवर, 1 आवर में रिटर्न कर रहा है, रिटर्न का मतलब अप स्ट्रीम, और अप स्ट्रीम में आएगा तो कितना गया था 8 किलोमीटर, अप स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाता है, डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल टू टाइम। ये तो टाइम आपका आवर में है, इसलिए कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टी कर दो, x माइनस y इक्वल टू 8, इक्वेशन सेकंड। अब देख रहे हैं दोनों तो सेम आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर लीजिए, ऐसे माइनस किया जाता है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर लेना है, तो माइनस कैसे होता है, आप पूरा एलिमिनेशन मेथड बनाएंगे, उसको बनाते जाओ, पूरा टोटल आपको बनाना है, अब तभी आएगा समझ में, है ना, ऐसा नहीं कि अभी घर में आप बैठे हुए हैं वीडियो देखिए छोड़ दीजिए, पूरा सॉल्व करके रखना है। हम लोग 7 8 एक्सरसाइज चल रहे हैं चैप्टर में, क्या गया, फर्स्ट है x प्लस y इज इक्वल टू 12, और नेक्स्ट है x माइनस y इज इक्वल टू
8 माइनस कर दो, माइनस करना है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस माइनस प्लस प्लस क्या हो गया 2y, 12 में से गया क्या हो गया 4, y is equal to 4/2, 2 to the 4, therefore y equal to 2. अब क्या लिखेंगे, पुटिंग y equal to 2 in इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, कितना आ गया y का वैल्यू आपका 2 इसमें करो, इक्वेशन फर्स्ट में x plus 2 is equal to 12, x equal to 12 minus 2, therefore x equal to कितना हो गया 10, यानी x किसका माने थे स्पीड, तो सेलर का, y किसका माने थे, तो करंट का, तो हम लोग क्या लिखेंगे, hence the speed of the seller इन स्टील वाटर, स्टील वाटर लिखना है, ऐसा नहीं कि सेलर लिख दोगे, स्टील वाटर मतलब शांत जल में, शांत नहीं लिखोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा आपका, क्या हो गया, कितना आ गया आपका x का वैल्यू 10 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द करंट इक्वल टू कितना आ गया 2 किलोमीटर पर, बस 35 तक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप जहां तक इसका आता है मेरे अनुसार लग रहा है 4-5 क्वेश्चन है, तो इसको सोल्व करके आइए, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।